हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलिफैटिक कन्वर्जन साइकिल की चार्ट पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक का, ठीक है ना। देखिए, एलिफैटिक और एरोमेटिक ये अथवा में लग के आ सकते हैं, दोनों ही 5-5 नंबर पे आते हैं, 5 रिएक्शन आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिएक्शन ही है सबके लिए। तो अगर एक चार्ट में हमारा हो जा रहा है काम तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से जानते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर ये ना सोचेगा कि अब ये हम कैसे बनाएंगे, हमने पहले से ही बना के रखा हुआ है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक-एक करके बताते जाएंगे, बस उसी स्टेप से आपको क्या करना है, इसको फॉलो करना है, ठीक है ना। सारा का सारा आपका चार्ट ये बनके तैयार हो जाएगा बहुत ही आसानी से। हमने केवल इसलिए इसको बना लिया है ताकि प्रॉब्लम ना हो हमें, ठीक है, सेट करने में, अरेंजमेंट करने में, है ना। कि जगह हमारे पास ज्यादा है नहीं, इसी में हमको पूरा चार्ट खत्म करना है, इसलिए हमने पहले से इसको एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, बढ़िया सा आप 2 पेज ऐसा कॉपी खोलेंगे कि इसमें 2 पेज पूरा पूरा आपके पास रहे। इसके बाद हमें साइड में शुरू करना है। सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर क्या, बेंजीन। सबसे पहले बेंजीन बनाना है, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, बेंजीन। आप जानते हैं कि सबसे छोटी चीज यही है यहाँ पर एरोमेटिक में, बेंजीन, ठीक है। अब इसका कराना क्या है, देखिए, इसका कराइए नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब होता है HNO3 से अभिक्रिया करानी है आपको H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो H2SO4 की उपस्थिति में जैसे नाइट्रिकल कराएंगे, नाइट्रिकल में होता क्या है, इससे OH निकलेगा, वो OH इसका H लेकर H2O निकाल के बाहर, और OH आप हटाइए जरा इससे, देखिए एक O एक H हटाया तो NO2 बचा, वो NO2 इसके H की जगह पर जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, NO2। अभी इसका नाम हो गया है नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से यह क्या बन चुका है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब करना क्या आपको, इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराइए, अपचयन। अपचयन किससे होगा, इसका अपचयन कराइए SN प्लस HCl से। जैसे आप इससे कराएंगे ये देता है 6H। कितने H देगा, 6H। अब 6H से क्या होगा, देखिए यहाँ पर जैसे ही 6H मिलेंगे तो ये 4H इसके 2O को हटाकर 2H2O बना देंगे, और 2H इस पर जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर लग गया NH2। अब यहाँ पर क्या लग चुका है, NH2, ठीक है। NH2 लग गया है, इसका नाम होता है एनिलीन। एनिलीन, ठीक है। फिर क्या करना है इस एनिलीन की रिएक्शन कराइए NaNO2 प्लस HCl से। NaNO2 प्लस HCl से, ठीक है ना। इन दोनों की रिएक्शन से निकल के आता है HNO2, और इस HNO2 और साथ में HCl दोनों को जब लेकर इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे रिएक्शन कराते हैं, तब यहां पर हमें जो चीज मिलेगी वो होती है N2Cl। क्या मिलता है, N2Cl, ठीक है। ये है क्या, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखिए बहुत लंबा नाम है तो हम छोटे में लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये मिलेगा। अब हमारा चार्ट देखिए, पहला स्टेप तो हमारा हो गया कि हमने 4 रिएक्शनें कर ली। सबसे पहले क्या किया, बेंजीन लिया, नाइट्रिकल कराया, नाइट्रोबेंजीन बनाया, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराया तो हमने एनिलीन बनाया। एनिलीन का हमने क्या कराया, NaNO2 से HNO के साथ में रिएक्शन कराई तो N2Cl यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब आगे आप बढ़ेंगे, आप चाहते हैं कि वापस से हमें क्या मिल जाए, वापस से हमें बेंजीन मिल जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया प्रश्न कि आप कैसे प्राप्त करेंगे एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन। अब यहां बैक कैसे मार देंगे, प्रॉब्लम होगी ना। तो हम क्या करेंगे, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे, और इससे फिर से हम क्या बना लें, बेंजीन बना ले किसी तरह से। तो फिर बेंजीन से नाइट्रिकल करा के नाइट्रोबेंजीन हो गया, एकदम आसान ना। एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन, और फिर नाइट्रोबेंजीन, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो बस आप इसमें करिए क्या, आप इसमें एथिल अल्कोहल मिला दीजिए, C2H5OH। एथिल को आप जैसे मिलाएंगे ये क्या बन जाएगा, वापस से हमको बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, मिल गया बेंजीन। अच्छा, बेंजीन की हमने एक रिएक्शन तो देख ली नाइट्रोबेंजीन की, क्या इसकी और भी हो सकती हैं, तो देखिए हमारा एक स्टेप तो ये मोस्टली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी हमें N2Cl से सीखना कि क्या क्या बनना है, ठीक। तो वहां पर पहले चलिए हम N2Cl का ही देख लेते हैं कि क्या क्या बनता है, फिर हम लोग बेंजीन का देख लेंगे, है ना। तो N2Cl से देखिए क्या क्या आप करा सकते हैं देखिए, अगर हम इस N2Cl की रिएक्शन कॉपर
और HCl की प्रेजेंस में करा देते हैं तो यहाँ से ये Cl हट जाए, N2 हट जाएगा, केवल Cl बचेगा। उस पर क्या बचेगा? ऊपर केवल बचेगा Cl, जिसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन गया है। यहाँ पर लिख दे रहे इसका नाम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर यहाँ कॉपर की जगह पर आप कॉपर का सॉल्ट ले ले, जैसे CuCN, CuCl है, CuCl और HCl, कॉपर का सॉल्ट लेकर रिएक्शन कराते हैं तो भी सेम चीज ही होगी वहां से। यहाँ पर ध्यान रखिए, हम लोग रिएक्शन N2Cl से ही करा रहे हैं। ठीक है, N2Cl से पहले हमने C2H5OH कराई तो ये बना, N2Cl से हमने कॉपर और HCl कराई तो ये बना। अब N2Cl से ही कॉपर का सॉल्ट और HCl से करा रहे हैं तो भी यहाँ क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन ही बन के आएगा। यहाँ क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप और भी यहाँ पर कर सकते हैं कि हम किसी तरह से क्या N2Cl से NO2 पर पहुंच सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो आपको रिएक्शन केवल करानी किससे है? NaNO2 से करा दीजिए इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्रॉस रिएक्शन हो जाएगी। ऊपर यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको हम इस जगह पर। ठीक है, कि अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो करना क्या है? आप NaNO2 से इसकी रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर देखिए NaCl निकल जाएगा, N2 बाहर और NO2 जुड़ के फिर से नाइट्रोबेंजीन में आ सकते हैं हम लोग। मतलब कि जरूरी नहीं है कि अगर हमसे एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बोले तो हम बेंजीन तक जाएं। ठीक है, आप एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जाइए और फिर इससे डायरेक्ट आप नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, अब कुछ रिएक्शनों के अगर नाम आपको जानने हैं, चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तो आपने जान लिया ये क्या है। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमने इसकी रिएक्शन करा दी HbF4 से, किससे करा दी? HbF4 से, तो यहाँ पर होता क्या है? इससे BF3 अलग हो जाएगा, केवल HF बचा, HF बचा इसमें। इसका जो HF है उसका H, इसका Cl लेके HCl निकाल दिया, N2 बाहर हो गया, उस पर F जुड़ गया। क्या जुड़ गया? ऊपर F। तो यहां बन गया हमारा ये फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो आपने देख लिया हमें N2Cl की एक ये है ना, 1 2 3 4 रिएक्शन दिखा दिए। अभी हम और 2 रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या करा सकते हैं आप? इसकी रिएक्शन कराइए CuCN। ठीक है, CuCN और KCN से। CuCN सॉल्ट है, उपस्थिति ली है और KCN से रिएक्शन हो रही है तो K इसका Cl ले जाएगा, KCl, और N2 गैस निकल जाएगी, CN जुड़ जाएगा। तो जैसे इस पर आप CN जोड़ेंगे, इसका नाम क्या हो गया? साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन। ठीक है, या आप इसको फेनिल साइनाइड भी कह सकते हैं। देखिए बेंजीन की रिंग को हम लोग फेनिल भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉमन नेम में क्या बोल सकते हैं? फेनिल। तो ये फेनिल साइनाइड भी हो सकता है, साइनोबेंजीन की जगह आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए जल से। किससे करा दें? पानी से। ठीक है, पानी से करा दीजिए। अम्ल की उपस्थिति में भी आप ले सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। डायरेक्ट आप H2O ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये HCl HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, OH उस पर जुड़ जाएगा वापस से, तो ये बन गया OH। OH जुड़ते ही शायद आपको इसका नाम पता हो, इसका नाम होता है फिनॉल। क्या होता है? फिनॉल। ठीक है, तो देखिए हमने N2Cl की भी रिएक्शन देख ली है। बेंजीन से स्टार्ट किया था, थोड़ा हम N2Cl तक बढ़े। N2Cl की फिर हमने 1 2 3 4 5 6 रिएक्शनों को देख लिया। आप चाहें तो इससे ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं, आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर Cl की जगह Br लीजिएगा, CuBr HCl, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, आयोडोबेंजीन बनाना है तो Ki लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा? Ki। ठीक है, Ki लेकर उसको हीट कर दीजिए तो वहां से KCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा और आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो आप इस पर 2 रिएक्शन और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास ज्यादा जगह नहीं, तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है, हमको जो जरूरत है उनको हमने लिखा है। ठीक है, अभी देखिए अगर बेंजीन से हम आगे बढ़े, अभी उम्मीद करेंगे आपको देखिए ये 2 स्टेप तो समझ में आ गए होंगे। पहला यहाँ से यहाँ तक, दूसरा N2Cl से ये रिएक्शन। ठीक है ना, अगर क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया। पूरा हम चार्ट बता दे रहे हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। आप आखिरी में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी समझते चलिए। ठीक है, और अगर आपको चाहते हैं कि साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, बनाइए। जब आपको इतना आ जाए फिर आगे वीडियो को क्या करिए, प्ले करके बना सकते हैं साथ में हमारे। ठीक है ना, सीख सकते हैं आगे का। चलिए देखिए,
तो अगर हम लोग बेंजीन से आगे बढ़ते हैं तो बेंजीन से हम लोग क्या क्या करा सकते हैं। देखिए, अगर बेंजीन की रिएक्शन हम लोग करा दें CO, किससे करा दें, CO प्लस HCl, ठीक है, CO प्लस HCl। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन जो है वो निर्जल AlCl3 मतलब कि एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में होती है। निर्जल का मतलब होता है एनहाइड्रस, ठीक है ना, जिसमें जल ना हो। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनता है बेंजल्डिहाइड। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, बहुत जल्द आपको बताएंगे कौन सी है, ठीक है ना। अभी हम सारी जिसमें भी यहाँ पर जो जो नाम वाली रिएक्शन है उनको हम शो कर देंगे कि किसका नाम क्या है। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये हमने ले लिया। अब यहीं पर आप क्या करिए, COHCl की जगह आप ले लीजिए यहाँ पर HCN और HCl, ठीक है ना। क्या ले लें, HCN के साथ में ले लें हम लोग HCl। चीजें वही है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पर भी क्या बनेगा, CHO ही बन के आएगा। और CHO के नाम आप जानते हैं, इनका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ठीक है, दोनों ही ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। शायद कई लोगों को देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि कौन सी रिएक्शन है, ये क्या नाम होगा इसका। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है अगर आपको आ रहा है तो। फिर इसका हम लोग क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे CH3Cl से, वो भी निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में ही होनी है। यहाँ पर क्या लेंगे, CH3Cl, ठीक है, प्रेजेंस किसकी, यही निर्जल AlCl3। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखिए, ये रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, बेंजीन से। बेंजीन से इसकी कराई तो ये बना, बेंजीन की इससे कराई तो ये बना, बेंजीन से इसकी कराई तो ये HCl निकल गया, CH3 जुड़ गया, ऊपर कौन जुड़ गया, CH3, इसका नाम क्या है, टॉलुइन, ठीक है, टॉलुइन बन गया। ओके, फिर इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए क्लोरीन से आयरन की प्रेजेंस में, ठीक है, रक्त तप्त होगा यहाँ पर, यानी कि रेड हॉट ट्यूब आयरन की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक Cl और एक HCl निकल जाएगा, फिर से Cl यहाँ पर यहाँ जोड़ देंगे हम। तो Cl का नाम आपको पता है, यहाँ पर लिखा था हमने, क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं और आप चाहे तो एक एक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने पहले भी बोला है, वीडियो को पॉज करके साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे का देखिए, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या था, बेंजीन से हम गए नाइट्रो N2Cl यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तक। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हमने 2 रिएक्शंस देखी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन और फिनॉल कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमने फिर तीसरे स्टेप में बेंजीन उठाया, इस बेंजीन को हमने देखा कि इससे क्या क्या हम बना सकते हैं, ठीक है ना। 4 रिएक्शन ये देखी और एक बेंजीन की रिएक्शन आपकी ये भी है, ठीक है। तो इस तरह से 5 हो गई। अब 5 ही नहीं है, अब 1-2 रिएक्शन और मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, ठीक है। अब चलिए आगे शुरू करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक बार समझ लेते हैं पूरे चार्ट को, फिर हम सारे नाम आपको एक साथ लिखा देंगे, ठीक है ना, कि ये कौन सी है, ये कौन सी है। हाँ देखिए, अभी हम CN की देख ले रहे हैं क्योंकि इसमें केवल 2 ही है। अभी CN का क्या करना है आपको, CN की रिएक्शन यहाँ पर करानी है। हम चलिए नाम भी बता दे रहे हैं आपको कुछ रिएक्शनों के भी, ठीक है ना। जैसे ये वाली है तो इसको बोलते हैं गाटरमैन कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया। ये गाटरमैन केवल एल्डिहाइड अभिक्रिया है, ठीक है ना। गाटरमैन सिंथेसिस है और ये गाटरमैन कोच सिंथेसिस है। और इसकी बात करेंगे तो इसका नाम फीडलक्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है, ये फीडलक्राफ्ट है। इसके अलावा ये वाली जो है वो बाल्ज-सीमन रिएक्शन है, ये सेंडमेयर है, ये गाटरमैन है केवल, ठीक है ना, गाटरमैन रिएक्शन है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इन चीजों की बात करें, यहाँ पर जो हमने ये किया है, ये वाला कि N2Cl बनाया NH2 से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये वाली एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो नाम तो हमने बता दिया, हम लिख भी देंगे इसको। फिलहाल अभी और देखते हैं। देखिए, अगर CuCN यानी कि ये साइनोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग करानी है, 2 देखनी है हमें, जिसमें से एक हम लोग इसकी कौन सी देखेंगे, एक हम लोग इसकी देखेंगे स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में देखिए क्या होता है, स्टीफन रिएक्शन में आपको चाहिए SnCl2 प्लस HCl के साथ में इसका रिडक्शन करा देना है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम, पहले हमें ये लेना है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन कराएंगे जल से और साथ में इसको हीट करेंगे, ठीक है। तो ये बना देता है क्या, CHO, इसका नाम आपको पता है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड,
डिहाइड, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन इसकी कौन सी है, इसका अम्लीय जल अपघटन कराइए। क्या कराएंगे, अम्लीय जल अपघटन, H2O लेंगे H+ की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये CN जो है कन्वर्ट हो जाता है COOH में, जिसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हमारी CN की भी हो गई है, ठीक है। तो कितनी हो गए हमारे, देखा जाए तो 4 स्टेप हो गए। पहला, ठीक है, N2Cl तक, N2Cl से ये दूसरा, बेंजीन से ये तीसरा, और साइनोबेंजीन की डायरेक्शन चौथा, ठीक है। अब पांचवें स्टेप पे देखिए हम फिनॉल को लेकर, ठीक है ना, फिनॉल को लेकर इधर खत्म करते हैं रिएक्शन। तो फिनॉल के लेकर देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर नीचे की ओर बढ़े तो इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए PCl5 से। किससे करा दें, PCl5 से। आप PCl5 से करा दीजिए, SOCl2 ले लीजिए, आपकी इच्छा, ठीक है ना। PCl5 या SOCl2 करता क्या है, OH ग्रुप को हटाकर यहाँ पर Cl दे देता है। तो इस तरह से यहाँ पर जब Cl बनाएंगे तो इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन बनाने के कितने मेथड मिल गए हैं। N2Cl से 2 मेथड हैं, बेंजीन से भी बना सकते हैं, फिनॉल से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कन्वर्जन रिएक्शनों में। जल्दी से चार्ट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद इनके क्वेश्चंस आपको बोलते जाएंगे, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाते जाएंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी हम लोग चार्ट में समझेंगे कैसे होगा। फिर इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, सारे आंसरों की एक आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे, एक फोटो दिखा देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो। और पूरा चार्ट खत्म करने के बाद आपको चार्ट इसी तरह से बनाना है तो इससे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा इस चार्ट की हम एक PDF दिखाएंगे जिसमें 2-4 रिएक्शन और एक्स्ट्रा होंगी जो हमने यहाँ पर आपको बताई कि छोड़ दी है, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। देखिए फिनॉल से हमें आगे बढ़ना, हमने एक रिएक्शन देख ली, PCl5 से कराएंगे Cl बन जाएगा, ठीक है। तो क्या और भी कुछ हो सकता है क्या Cl वाले में, बिल्कुल। अगर चलिए फिनॉल की पहले देख लेते हैं, फिर इसको बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। Cl वाली बाद में आगे बढ़ते हैं, पहले हम लोग फिनॉल की देखते हैं। तो फिनॉल के देखिए जब यहाँ पर कराएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक रिएक्शन हम ले रहे हैं इसकी CHCl3, क्या लिया, क्लोरोफॉर्म, और प्लस KOH, ठीक है। जब आप ये चीज लेंगे तो यहाँ पर देखिए फिनॉल का जो OH ऊपर लगा होता है उस पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, ठीक है। जो भी नई चीज बनेगी यहाँ पर ऑर्थो कंडीशन पे जुड़ेगी। यहाँ जुड़ेगा क्या, यहाँ पर जुड़ने वाली चीज है CHO, क्या नाम है इसका, CHO, ठीक है। और वहीं अगर हम इसी यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की जगह पर CO2 ले लेते हैं, क्या ले लें, CO2 और प्लस क्षार, KOH ले लीजिए या NaOH जो आपकी इच्छा हो, ये लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर भी फिनॉल का ये जो OH डिस्टर्ब नहीं होगा, और लेकिन यहाँ ऑर्थो पर जुड़ जाता है COOH। दोनों नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, ठीक है ना। ये वाला जो है कंपाउंड बना है, इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, और नीचे वाली जो चीज है उसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। आपको याद हो तो बता दें हम, यहाँ पर ये राइमर टीमन रिएक्शन है और ये कोलवे स्मिथ रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए फिनॉल का और हम क्या करा सकते हैं, आप इसकी जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन करा दे, जिंक पाउडर भी ले सकते हैं, जिंक चूर्ण ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। जब इससे आप कराएंगे तो क्या होगा कि देखिए फिनॉल का जो OH है, OH का ये O ले जाएगा Zn और ये H बना देगा, ठीक है ना, केवल H को छोड़ देगा। तो ये देखिए फिर से हम कहाँ आ गए, बेंजीन पर, फिनॉल से भी बेंजीन के पास आ गए, ठीक है हम लोग, क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए ये रिएक्शन कौन सी है, फिनॉल से इसकी कराई हमने जब रिएक्शन तो ये बना, फिनॉल की रिएक्शन इससे कराई तो ये बना, फिनॉल की रिएक्शन इससे कराई तो ये बना। और वहीं अगर हम फिनॉल पर क्या कर दें, सधूम HNO3, फ्यूमिंग HNO3 ले लीजिए, फ्यूमिंग HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ करता क्या है, OH में अभी भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बस फर्क ये आएगा कि यहाँ पर ऑर्थो पैरा कंडीशन पर NO2 जोड़ देता है, मतलब कि एक NO2 यहाँ जोड़ेगा, एक NO2 यहाँ नीचे आएगा और एक NO2 इस जगह पर जुड़ेगा, ठीक है। ऑर्थो पैरा कंडीशन में क्या जुड़ जाता है, NO2, ठीक है। 3 जगह NO2 जुड़ चुका है और इसका नाम क्या है देखिए इसका नाम अगर निकालना है आपको, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ये NO2 को भूल जाइए तो ये तो वास्तव में क्या है, फिनॉल ही है एक तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, NO2 3 जगह पे जुड़े हैं, यहाँ हम लिखेंगे क्या, इसको 1 नंबर मान लीजिए। तो ये इसके हिसाब से ये 2 3 4 5 6, मतलब 2 4 6, 2 4 6 3 जगहों पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और इसका नाम हो जाएगा फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है ना।
हम इसका कॉमन नेम आपको बता दे रहे हैं। इसका कॉमन नेम देखिए होता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ठीक है। इस नाम से भी आपसे पूछ सकता है पिक्रिक एसिड, या आप इसको क्या कह सकते हैं TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो। फिर देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन और हमारी बन जाएगी, अगर हम इसकी Cr2O7Cl2 यानी डाइक्रोमेट या डाइक्लोराइड, ठीक है, डाइक्लोराइड डाइक्रोमेट से अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, फिनॉल से जो H है ये H को तो हटा देगा, और यहाँ नीचे वाले हिस्से पर भी एक H होगा, दोनों जगह से H को निकाल लेगा और दोनों पर क्या करेगा, डबल बॉन्ड के साथ में 2 O जोड़ देगा, ठीक है, एक नीचे और एक ऊपर। ओके, इसका नाम है बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, ठीक है, बेंजोक्विनोन। ये रिएक्शन भी आपके पेपर में आ चुकी है। तो देखिए फिनॉल की हमने कितनी रिएक्शन देखी, एक ये रही, एक ये रही, एक ये, एक ये, एक ये, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रिएक्शन हमने यहाँ देख ली, एक ये 6। बट एक रिएक्शन और है जो हमसे इसमें नहीं जगह है तो इसलिए नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है ना। हमने बताया है आपको कि आप क्या कर सकते हैं, हम जो चार्ट आपको दिखाएंगे लास्ट में उसमें वो रिएक्शन भी मिल जाएगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके वहां से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्लोरोबेंजीन से। हाँ, 5वां स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, फिनॉल वाला भी। ओके, एक बार फिर से बता दें आपको, पहला स्टेप क्या था, बेंजीन से N2Cl यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सेकंड स्टेप N2Cl से हमने ये देखी रिएक्शन फिनॉल तक की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। थर्ड स्टेप हमने बेंजीन को लिया और ये हमने इसकी 4 रिएक्शन देखी, है ना। इसके अलावा हमें बेंजीन की और भी इधर रिएक्शन मिली है। फिर चौथे स्टेप में क्या किया, हमने साइनोबेंजीन की 2 रिएक्शनों को देखा, और 5वें स्टेप में क्या किया, हमने फिनॉल की कई सारी रिएक्शनों को देख लिया, ठीक है। अभी 6वें स्टेप में हम क्लोरोबेंजीन से आगे बढ़ेंगे। देखिए क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप कराइए CH3Cl प्लस Na सोडियम से, ठीक है। इसको बोलते हैं वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। कौन सी है ये, वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। यहाँ पर ये CH3 इस पर जुड़ जाता है, इस पर कौन जुड़ जाएगा, CH3। देखिए Cl क्लोरोबेंजीन से करा रहे हैं तो ये Na, 2 Na लेना पड़ता है यहाँ पर, तो एक Cl ये एक Cl, दोनों NaCl निकल जाता है, ये CH3 इस पर जुड़ जाता है तो बन जाता है CH3। और इसका नाम तो पता ही होगा, टॉलुइन। अभी एक तरीका और बताया टॉलुइन बनाने का, बेंजीन से आप डाइट बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से भी देख लिया हमने, ठीक है। और टॉलुइन से आगे बढ़ना है तो कैसे कर सकते हैं, देखिए टॉलुइन की एक रिएक्शन यहाँ पर है, जैसे हमने फिनॉल की कराई थी सदूम HNO3 से, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी इसकी फ्यूमिंग HNO3 से करा दीजिए, फ्यूमिंग HNO3 से, ठीक है। आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर भी सेम चीजें, CH3 वहीं का वहीं रहेगा, ऑर्थो एर्थो पैरा पे क्या जुड़ जाएगा, NO2, ठीक है। नाम इसका ध्यान से देखिए, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, यानी कि इसका नाम क्या है, TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण हम करा देंगे, आप जो भी चाहें ऑक्सीकरण के लिए ले लीजिए, उपस्थिति अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रेजेंस दिखा सकते हैं, और जैसे इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये बन जाएगा CHO, क्या बन जाएगा, CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और इसका फिर से ऑक्सीकरण करा दीजिए, सेकंड टाइम फिर से ऑक्सीकरण कराने पर, चलिए हम KMnO4 यहाँ दिखा दे रहे हैं, KMnO4 की प्रेजेंस में हमने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, तो अब की बार ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH ग्रुप में, COOH, जिसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे कराइए, NaOH से, NaOH से, ठीक है। बेंजोइक एसिड की देखिए हम किससे करा रहे हैं, NaOH से। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, क्लोरोबेंजीन से हम आगे बढ़े हैं, ये रिएक्शन है देखिए हमने, और अभी हम लोग बेंजोइक एसिड से आगे बढ़ने वाले हैं। अगर इसकी रिएक्शन आप कराते हैं NaOH से तो यहाँ पर होगा क्या, ये HOH हट जाएगा, Na जुड़ जाएगा, तो COONA बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा COONA, जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट, नाम है इसका सोडियम बेंजोएट, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, इसकी रिएक्शन कराइए सोडा लाइम से। सोडा लाइम मतलब NaOH प्लस CaO का मिक्सचर, ठीक है, ये कहलाता है सोडा लाइम। यहाँ पर होता क्या, CO केवल प्रेजेंस में रहता है, ये Na2 और ये देखिए CO3 पूरा ये निकल जाए, केवल H बचा, मतलब कि यहाँ पर वापस से हमें क्या मिल गई, बेंजीन, ठीक है।
तो बेंजोइक एसिड से भी बेंजीन आप जा सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अब इस बेंजीन की रिएक्शन करा दीजिए H2SO4 से। जैसे H2SO4 से कराएंगे, यहाँ से H2O निकल जाएगा, बचेगा SO3H। देखिए OH हटाइए इससे, एक O यहाँ से हटाया, एक H यहाँ से हटाया, OH और ये H2O निकल गया ना, तो बचा क्या, SO3H। क्या बचा है, SO3H, ठीक है। इस SO3H का नाम क्या है, सिंपल सी चीज है, क्या नाम है इसका, सल्फोबेंजीन। इसका नाम है सल्फोबेंजीन, ठीक है। अब यहां क्या करिए, इस SO3H की रिएक्शन आप जल से करा दीजिए। किससे कराएंगे, जल से। H2O से कराते ही यहाँ पर OH वापस मिलेगा, इसको H2SO4 फिर से निकल जाएगा और ये H जुड़ते ही फिर से बेंजीन हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये पूरा एक साइकिल कन्वर्ट हो गई हमारी। अभी हमें बेंजोइक एसिड से आगे बढ़ना है, ठीक है। काफी सारे स्टेप हो गए, शायद मेरे ख्याल से 6वां स्टेप है जहां तक। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ना है हमें इससे, तो क्या करना है, इसकी रिएक्शन आप कराइए SOCl2 से या PCl5 से, जो आपकी इच्छा हो। क्या करा सकते हैं आप, SOCl2 से करा लीजिए या PCl5 से, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना, जिससे भी करानी हो, दोनों से आप करा सकते हैं। आप PCl3 भी आप ले सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तीनों ही क्या होते हैं, OH ग्रुप इनको चाहिए होता है, तो तीनों ही OH ग्रुप वाले हैं। तीनों का काम यही है, OH हटा के यहाँ पर Cl जोड़ते हैं। तो आप OH हटाकर Cl जोड़ेंगे तो COCl बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, COCl, जिसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, बेंजोइल क्लोराइड को देखिए 2 स्टेप पे आगे बढ़ेगा, एक इधर एक इधर। अब इस पे करिए क्या, अगर इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करा देंगे NH3 से, तो ये H एक Cl HCl निकल जाएगा, बचा ये CO और यहाँ NH2 जुड़ गया, यहाँ पर CONH2, ठीक है, CONH2। इसका नाम है बेंजेमाइड, बेंजेमाइड, ठीक है। और इस बेंजेमाइड का आप करा दीजिए KOH प्लस Br2 से अभिक्रिया। इसको बोलते हैं हाफमैन बोहमर रिएक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, CO इससे ले लेगा और NH2 वहां पर क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी ये वाली भी स्टेप कंप्लीट हो गई बेंजोइल क्लोराइड की। अच्छा, यहाँ पर आगे स्टेप अगर बढ़ेंगे तो क्या करा सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी रिएक्शन आप कराइए, अपचयन करा दीजिए इसका पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में। किससे, पैलेडियम उत्प्रेरक है और BaSO4 उत्प्रेरक विष है, ठीक है ना। इसकी उपस्थिति में इसका रिडक्शन करा दीजिए। तो रिडक्शन कराते ही 2H देगा, एक H एक Cl HCl निकल जाएगा, एक बचा हुआ H इसमें जुड़ जाएगा, तो CO को बना देगा CHO। क्या बना देगा ये, CHO, जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड। अब इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन आपको करानी है एसिटिक एनहाइड्राइड की उस एसिटिक एनहाइड्राइड से कराना है आपको सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट होगा CH3COONA, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करानी किससे है, एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब कि CH3CO का होल ट्वाइस, ठीक है, और O, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड से CHO की रिएक्शन कराएंगे इसकी प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH डबल बॉन्ड CHCOOH। इसका नाम है सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, ठीक है। तो काफी सारे हमने स्टेप देख लिए हैं, बस हमारा लास्ट पोर्शन बचा हुआ है ये वाला। इस पर समझिए क्या करना है। देखिए, जैसे बेंजीन की हमने वहां पर 4 रिएक्शन देखी थी, एक आप और बढ़ा सकते हैं वहां पर फीडल क्राफ्ट की, जैसे यहाँ पर कराया CH3Cl, तो इसको बोलते हैं फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है ना, एल्काइलेशन यानी कि एल्कलीकरण, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम लोग CH3COCl ले लें तो उसको बोलते हैं एसाइलेशन यानी कि एसिलीकरण। तो वही एसिलीकरण कराने वाले हैं। यहाँ पर रिएक्शन किससे होगी, CH3COCl से, और सेम चीज प्रेजेंस किसकी रहेगी, एनहाइड्रस AlCl3, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ये HCl निकल जाएगा और COCH3 इस पर जुड़ जाएगा, COCH3, जिसका नाम है, अब इसको क्या बोल सकते हैं आप, बेंजोफिनोन बोल दीजिए या एसिटोफिनोन बोल दीजिए, आपकी इच्छा, ठीक है ना। एसिटोफिनोन, ये बेंजोफिनोन नहीं है, ये बेंजोफिनोन में यहाँ पर CH3 जगह CH5 होगा, ठीक है, एसिटोफिनोन, ओके।
अब इस एस्टोफिनोन की रिएक्शन किससे करानी है आपको करानी है ZnHg जिंक अमलगम की उपस्थिति में HCl से। इससे कराएंगे तो इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। रिडक्शन के यहाँ पर क्या देगा, ये O हटके यहाँ पर 2H यहाँ लग जाएंगे तो ये हो जाएगा CH2 CH3 यानी कि C2H5। क्या हो जाएगा ये C2H5 जिसका नाम है एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन, ठीक है, एथिल बेंजीन। और अब इस एथिल बेंजीन की करना क्या है आपको, इसका करा दीजिए KMnO4 के साथ में रिएक्शन, ठीक है। जैसे ही आप क्या कराएंगे KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, क्षारी KMnO4 आपको लेना है तो चाहे तो आप यहाँ पर क्षार दिखा दीजिए, ठीक है। क्षारी KMnO4 आप जैसे लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOK में, COOK, ठीक है ना, यहाँ से K मिलेगा COOK बन जाएगा, यहाँ कोक बन गया। पोटेशियम बेंजोएट नाम है इसका, क्या नाम है, पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है। और अगर इस पोटेशियम बेंजोएट का हम क्या करा दें, अम्लीय जल अपघटन यानी कि H2O से करा दें H+ की उपस्थिति में, तो यहाँ से ये OH, इसका जल में OH होता है ना, OH K को लेकर QH बना लेगा और बचा हुआ H यहाँ जुड़ जाएगा, COOH फिर से हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्या हो गया है, ये पूरा चार्ट हमारा समाप्त हो चुका है। हम बस जल्दी जल्दी क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर नाम शो कर दे रहे हैं रिएक्शनों को, जो आपको हमने बोला था कि कौन सी रिएक्शन कौन सी है, ठीक है ना। जैसे ये वाली जो है तो इसका नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है डाइएजोटाइजेशन, ठीक है, या डाइएजोटीकरण भी लिखा होता है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन ये वाली। इसके बाद ये वाली हमारी कौन सी है, ये हमारी है गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है ना, ये है गैटरमैन कोच KOTCH, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले में बच्चों में कभी कभी कॉक लिख के आ जाता है, ठीक है, काक भी लिखा होता है, काक या कॉच एक ही चीज है, कॉच। और ये क्या है, एल्डिहाइड सिंथेसिस, एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है। और ये वाली कौन सी है, ये केवल है गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट, कौन सा, एल्काइलेशन, एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। और ये वाली हमारी कौन सी, ये केवल गैटरमैन रिएक्शन है, इसका नाम केवल गैटरमैन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये केवल गैटरमैन है। और ये है सेंडमेयर, सेंडमेयर, ठीक है, इसका नाम है बाल्ज सीमेन, बाल्ज सीमन रिएक्शन, ठीक है। इसका नाम क्या बताया था आपको, इसका नाम है स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फिनॉल की थी, फिनॉल की ये वाली हमने कौन सी बता दी आपको, ये हमने कहा था कि ये वाली हमारी है राइमर टीमन, ठीक है, राइमर टीमन रिएक्शन। और ये कोल्बे स्मिथ, कोल्बे स्मिथ, ठीक है। फिर एक चीज छूट गया हमारा, ये क्लोरोबेंजीन का, ठीक है ना, इसमें क्या है, एकदम सिंपल है, देखिए क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दीजिए NaOH से, तो ये क्या होगा, ये HCl निकल जाएगा, ONA जुड़ जाएगा इसमें, इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और इसका HCl से रिएक्शन करा दीजिए, NaCl निकल जाएगा, OH फिर बन जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछ लेते क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, अभी कहाँ लंबा स्टेप आप दौड़ाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से NaOH ONA और इससे HCl कराते हैं फिनॉल, ठीक है, तो रिएक्शन हमारी वाली भी हो जाएगी। अच्छा देखिए, यहाँ पर इस रिएक्शन का नाम हमने बताया था आपको, ये वाली कौन सी है, इसका नाम है वुर्ज फिटिग रिएक्शन, वुर्ज फिटिग,
अगर आप ध्यान देखें तो हमने कन्वर्जन रिएक्शन के साथ साथ काफी सारी नेमिंग रिएक्शन को भी सीख लिया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारी ये वाली जो है रिएक्शन, ठीक है, CuNH2 से NH2 वाली, इसको बोलते हैं, ये रिएक्शन कौन सी है हमारी, इस रिएक्शन का नाम है हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ठीक है ना, ब्रोमेमाइड, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। और यहाँ पर हम लोग COCl से CHO वाली जो है हमारी, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने वाली, इसको बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ शो कर दे रहे हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और इससे अगर आप सिनेमिक एसिड बना रहे हैं तो इस रिएक्शन को कहा जाता है परकिन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी है ये, परकिन रिएक्शन। फिर हमारे पास और बस इतना ही है लगभग। जो नेमिंग रिएक्शन थी हमने यहाँ पर नाम भी शो कर दिए हैं अधिकतरों के, ठीक है। अगर एक आध छूट जाते हैं तो देख लीजिएगा। वैसे हमने मोस्टली आपको बता दिया है। उम्मीद करेंगे पूरा कन्वर्जन चार्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप एक काम करिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इनसे रिलेटेड जो भी बोर्ड पेपर में हमारे क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक करके हम लोग इस चार्ट की मदद से देखते जाएंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, एक आपके पास में चार्ट आ रहा है, यही वाला चार्ट है आपका, ठीक है ना, जिसको हमने क्या किया है, बाकायदा इसको बनाया हुआ है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अच्छे से देख पा रहे होंगे आप इसको। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे प्रश्न हैं, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आप चार्ट खोल के रख लीजिए, वरना यहाँ पर तो बना हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर दिखाते जाते हैं। कुछ हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर, हम एक एक करके क्वेश्चन आपको बोलते जा रहे हैं और इनको समझते जाइएगा, ठीक है। देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, कह रहा है कि कैसे प्राप्त करेंगे एनिलीन से बेंजल्डिहाइड, ठीक है। एनिलीन से बेंजल्डिहाइड कह रहा है। देखिए एनिलीन हमारा कहाँ है, ये रहा एनिलीन, ठीक है। प्रश्न आपको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हम शो कर दे रहे हैं, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। तो एनिलीन से बेंजल्डिहाइड जाना, आप क्या करेंगे, सबसे पहले एनिलीन का क्या कराइए, NaNO2 HCl रिएक्शन N2Cl बनेगा, ठीक है, ये स्टेप करिए। फिर N2Cl की रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग, देखिए हमें जाना है यहाँ बेंजल्डिहाइड के पास में, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड तक आने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें इस जगह पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये सारी प्रोसेस नहीं देखने हैं, केवल क्या करना है, N2Cl से डायरेक्ट जल की रिएक्शन कराइए फिनॉल, फिनॉल से डायरेक्ट आइए क्लोरोबेंजीन में, और क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन, और टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। ये स्टेप आप कर सकते हैं। या फिर एनिलीन से N2Cl में जाइए, N2Cl से बेंजीन में जाइए, कहाँ जाएंगे, बेंजीन में, और बेंजीन से करा दीजिए इसका फिडेलक्राफ्ट एल्कलाइडेशन टॉलुइन से रिएक्शन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, टॉलुइन, और टॉलुइन से फिर आप सीधे आ जाएंगे बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन करा के। जो आप चाहें वो स्टेप अपना सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक ये नाम छूट गया वाला, ये भी फिडेलक्राफ्ट हमारा है, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन है। कौन सा है ये, एसाइलेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड से हमें चाहिए सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड। देखिए यहाँ पर तो ये रिएक्शन नहीं है, बट हम बता दे रहे हैं आपको कैसे बनाएंगे। देखिए ये बेंजल्डिहाइड जो है, यहाँ हमने सिनेमिक एसिड बनाया था ना, सिनेमिक एसिड कैसे, सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा के। आपको केवल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लिया है, यहाँ पर आप क्या करिए, एसिटल्डिहाइड ले लीजिए। क्या लेना है आपको, एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। एसिटल्डिहाइड लेकर यहाँ क्षार ले लीजिए, क्षार एसिटल्डिहाइड से आप कराएंगे सिनेमिक एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर जहाँ COOH है वहाँ CHO हो जाएगा बस, ठीक है ना। COOH जगह क्या हो जाएगा, CHO, क्लियर है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह क्या लेंगे, एसिटल्डिहाइड, और सोडियम एसिटेट की जगह क्या लेंगे, NaOH, ठीक है। इसको लीजिए, बस COOH की जगह CHO कर दीजिएगा। सेम रिएक्शन है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ बार बार शो नहीं किया है, ठीक है। चलिए ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन हो गया। तीसरा प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पर एरोमेटिक का, एरोमेटिक में ही तीसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कि बताइए कैसे प्राप्त करेंगे बेंजोइक एसिड से एनिलीन। बेंजोइक एसिड देखिए कहां पर है, ये रहा एक जगह बेंजोइक एसिड, ठीक है। और भी कहीं पर है क्या, ये रहा,
बट हमारा कन्वर्जन तो इसी से आगे बढ़ रहा है। तो बेंजोइक एसिड से उसने कहा एनिलीन बनाओ। अब जरा बताइए, बेंजोइक एसिड से आप सोडियम बेंजोइड से बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन के बाद सीधे यहां से चालू कर दीजिए नाइट्रोबेंजीन और फिर एनिलीन। या आप दूसरा स्टेप भी कर सकते हैं, बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड से बेंजेमाइड, बेंजेमाइड से एनिलीन, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन भी हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, जब भी कन्वर्जन रिएक्शन आती है आपको एक से ज्यादा रिएक्शन एक साथ दिखानी होती है, तो निकलने वाली चीज से हमें कोई मतलब नहीं है व्यर्थ में क्या निकल रहा है, ठीक है। केवल हमें मतलब किससे होता है, हमें केवल और केवल मतलब होता है कि हमारा मेन चीज क्या बन रहा है और हमें लेना क्या है, ठीक है ना। बस निकलने वाली चीज को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करने की भी रिएक्शन को जरूरत नहीं है अगर 2 स्टेप से आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। तो आप खुद ही देख सकते हैं ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है ना। तो बेंजोइक एसिड से एनिलीन कैसे भी आप जा सकते हैं, ये वाला रास्ता अपना लीजिए या फिर ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है हमसे, कह रहा बेंजीन से एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे। तो इससे छोटा क्या होगा, यहां से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, ठीक है। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, ओके। हाँ, सबसे बढ़िया रास्ता है आपके पास, और आपकी इच्छा जो चाहे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, यहाँ से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड बोला उसने। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए बेंजीन लीजिए, फिर नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, बेंजोइक क्लोराइड, और फिर यहां से आप कहां जा सकते हैं, यहां से आप आ जाइए क्लोरोबेंजीन में, और फिर कहा क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, फिर क्लोरोबेंजीन, फिर टॉलुइन, और फिर बेंजाल्डिहाइड, ठीक है ना। यही क्वेश्चन था। हाँ, बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड। और इसके अलावा आप सोच रहे कोई सिंपल तरीका मिल जाए, अरे बिल्कुल सिंपल तरीका है भैया, बेंजीन से ही तो बनाना है, क्यों इतना लंबा प्रोसेस करो। बेंजीन से टॉलुइन नहीं बना सकते हैं क्या आप सीधे, बिल्कुल बेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, CH3Cl से टॉलुइन बना लेंगे, और टॉलुइन बनाने के बाद सीधे उसको ऑक्सीक लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, 2 तरह के बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा भैया क्या लगाना है, आप किस श्रेणी में आते हो आप जान लीजिए, ठीक है। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो इसको, छोटा स्टेप भी है, बड़ा स्टेप भी है, आपके पास दोनों तरीके हैं। बस क्या होना चाहिए, आपको चार्ट तैयार होना चाहिए, चार्ट याद होना चाहिए, है ना। स्टेप बाय स्टेप करके हमने आपको बताया था, बस वैसे ही स्टेप से तैयार कीजिए, बिल्कुल चार्ट कंफर्म हो जाएगा, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर इसको एक बार पूरा प्रैक्टिस पे दे दीजिएगा, फिर देखिए कितनी गजब की रिएक्शन होती है, आपके रिएक्शन के 5-10 नंबर तो कहीं नहीं गए। अगला कह रहा है बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ठीक है, ये कर चुके हैं क्या, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल नहीं किया अभी, चलिए वैसे हो जाएगा। बेंजीन से पहले क्या बनाएंगे, हम लोग ये कराएंगे CH3Cl की रिएक्शन, बेंजीन से टॉलुइन बनेगा, टॉलुइन से बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, ठीक है, उसी पर एक स्टेप बढ़ा दिया जाएगा। फिर कह रहा है बेंजीन से एसिटोफिनॉन, एकदम सिंपल है भैया, ये रहा बेंजीन, ये रहा एसिटोफिनॉन, कौन सा बहुत है जिसमें ज्यादा कुछ है, एसाइलेशन करा दीजिए CH3COCl से एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तो बेंजीन से एसिटोफिनॉन, ठीक है, एक स्टेप की रिएक्शन है। फिर बोला इसमें कह रहा है कि बेंजीन से DDT या क्लोरोबेंजीन से DDT। देखिए यहाँ पर हमने DDT की रिएक्शन नहीं दिखाई है, इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ हम आपको शो कर दे। देखिए क्लोरोबेंजीन से अगर DDT बनाना तो एकदम सिंपल मेथड आपके लिए क्या हो सकता है, कहीं पर और जगह दिखे हम लोग को, चलिए यहाँ बता दे रहा, ठीक है ना। देखिए क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जो है आपको करानी होती किससे, क्लोरल से, किससे कराएंगे, क्लोरल से। क्लोरोबेंजीन के हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेकर क्लोरल से इसकी रिएक्शन करा दीजिए। क्लोरल क्या होता है, CCl3CHO, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको इसकी रिएक्शन दिखा दे रहे हैं। देखिए क्लोरल क्या है, CCl3CHO, और हमने क्या बोला, क्लोरोबेंजीन 2 बार लेना है, तो एक बार और दिख दे रहे हैं यहाँ पर C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन 2 बार ले लिया, ठीक है ना। यहाँ क्या बनेगा, DDT का फॉर्मूला क्या है, एकदम सिंपल सी चीज है। यहाँ पर देखिए ये जो O है इसका, ठीक है, इससे एक H और इससे एक नीचे से इसका भी H निकलेगा, ठीक है ना, दोनों जगह से, तो 2 H निकल जाएंगे, H निकल के भैया ये OH2 निकल जाएगा, CCl3CH जो है 2 क्लोरोबेंजीन की रिंग से जुड़ जाएगा। तो आप इसको किस तरह दिखा सकते हैं, देखिए इस तरह से दिखाइए आप इसको, कि ये रहा CCl3CH और क्लोरोबेंजीन की 2 रिंगों को आप ऐसे बना दीजिए, एक ये रहा क्लोरोबेंजीन और एक ये रही क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और दोनों को CH से जोड़ दीजिए, इसका नाम क्या है, DDT। एकदम सिंपल सा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से DDT हमारी बन गई। और अगर बेंजीन से DDT बोल रहा तो एकदम सिंपल है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से DDT, ठीक है, ठीक है, चलिए दोनों हमारे हो जाएंगे। अगले में हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, कह रहा है एनिलीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे। देखिए एनिलीन ये रहा, एनिलीन से बेंजीन, पहले ये बनाइए बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, और फिर
एथिल अल्कोहल से करा दीजिए बेंजीन, तो एनिलीन से बेंजीन 2 स्टेप में हो जाएगा। और भी आपको कोई स्टेप पता हो तो आप कर सकते हैं यहाँ से देख के जो आपको समझ में आए, ठीक है। अगला कह रहा है एनिलीन से फिनॉल, तो एनिलीन से क्या बनाएंगे N2Cl, N2Cl की रिएक्शन जल से करा दीजिए, बन जाएगा फिनॉल, तो 1 और ये 2 स्टेप में हो जाएगी, ठीक है, एनिलीन से फिनॉल। अगला कह रहा है बेंजोइक अम्ल से टॉलुइन, तो बेंजोइक अम्ल से टॉलुइन, देखिए बेंजोइक एसिड ये है, उसने कहा टॉलुइन बनाइए, तो कर क्या सकते हैं भैया, सिंपल सा स्टेप देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, बेंजोइक एसिड रिएक्शन कराइए, NaOH से सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट से बेंजीन बना लीजिए, और बेंजीन की रिएक्शन आपको पता है यहाँ पर जैसे हमने CH3COCl लिया, केवल CH3Cl लीजिए, बेंजीन वाली ये वाली रिएक्शन लगा देंगे, कौन सी, ये वाली, ठीक है ना, एल्काइलेशन वाली, ठीक है ना, तो बेंजोइक एसिड से टॉलुइन हमारा बन जाएगा। फिर अगला कह रहा है फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड, देखिए ये रहा फिनॉल और सैलिसल्डिहाइड कौन है, ये रहा सैलिसल्डिहाइड, ठीक है ना। फिनॉल की रिएक्शन कौन सी करानी भी हमें, ट्राइमर वाली CHCl3 प्लस KOH से कराएंगे, सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा फिनॉल से। अगला कह रहा है फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, देखिए साइड में ही दी गई है, कोल बेस्ड रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन करा दीजिए CO2 NaOH से, बन जाएगा क्या, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना, कोल बेस्ड रिएक्शन से फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, एकदम इजी। फिर कह रहा है फिनॉल से बेंजोइक अम्ल बताइए, तो कौन सा इसमें प्रॉब्लम है भैया, फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर PCl5 क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाएंगे, ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पर क्या करा के वुड फिटिक लगा के, और फिर टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, तो बन गया फिनॉल से बेंजोइक एसिड। चलिए अगली देखते हैं, इसमें कह रहा है कि फिनॉल से बेंजल्डिहाइड, तो यही वाला जो स्टेप है हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, जहां हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े थे पीछे आ जाएंगे, बैक मार जाएंगे, तो फिनॉल से क्या बन जाएगा, फिनॉल से बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, ये रहा हमारा। फिर कह रहा है बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, देखिए पहले आप क्या कराएंगे बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, अभी आप जानते हैं यहाँ पर तो हमें पिक्रिक एसिड के लिए जानते हैं यहाँ OH चाहिए, तो बिना यहाँ तक आए आपका रिएक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है ना, तो आपको करना ही पड़ेगा, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल, है ना, जल से रिएक्शन करा के, और फिनॉल से फिर पिक्रिक एसिड की डायरेक्ट करा दीजिए फ्यूमिंग HNO3 से। अच्छा इससे छोटी हो सकती है क्या, ट्राई करते हैं, चलिए देखते हैं, शायद अगर छोटी हमको मिल जाए तो बहुत बढ़िया। क्या करिए, बेंजीन से बनाइए क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल, और फिनॉल से कौन सा पिक्रिक एसिड सदुम HNO3 से करा देंगे, ये भी स्टेप हो सकता है, जो आप चाहें वो लगा सकते हैं दोनों में, ठीक है। फिर कह रहा है फिनॉल बेंजीन से फिनॉल बनाइए, बेंजीन से फिनॉल, ठीक है, तो एकदम इजी है, बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे आप, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, ठीक है ना, Cl2 से Fe करा के क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल, तो बन गया क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, ठीक है, और यहाँ से भी आप स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपकी इच्छा हो। फिर कह रहा है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, तो डायरेक्ट बोला फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, तो फिनॉल से डायरेक्ट पिक्रिक अम्ल क्या होगा, बस एक स्टेप में रिएक्शन, फिनॉल से फ्यूमिंग HNO3 करा दीजिए, पिक्रिक एसिड बन जाएगा यहाँ पर TNP, डाइनाइट्रोफिनॉल। अगला क्वेश्चन कह रहा है डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, डाइएजोनियम लवण देखिए यही है N2Cl, ठीक है ना, डाइएजोनियम क्लोराइड को डाइएजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं, डाइएजोनियम क्लोराइड से कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन, तो आपके पास दो रिएक्शन है, गैटरमैन लगा दो, सैंडमैन लगा दो, कोई भी लगा दीजिए, ठीक है ना, दोनों से क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगला कह रहा है फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल से बेंजीन जाना है, तो फिनॉल से बेंजीन कैसे जा सकते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए फिनॉल ले लिया, फिनॉल की क्लोरोबेंजीन बना लीजिए इससे, ठीक है, और फिर क्लोरोबेंजीन से क्या करना है आपको, टॉलुइन, टॉलुइन से बेंजल्डेट, बेंजल्डेट से बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड सोडियम बेंजो, सोडियम बेंजोएट से बेंजीन, फिनॉल से बेंजीन, ठीक है। अच्छा और जी स्टेप बिल्कुल है हमारे पास, फिनॉल की रिएक्शन डायरेक्ट किससे करा, जिंक पाउडर से बेंजीन बन गया, एक ही स्टेप में हो गया। अब आपका दिमाग जैसे काम करे पेपर में, एक स्टेप वाला भी कर सकते हैं और लंबे स्टेप वाला भी कर सकते हैं, कहीं पर भी आप रुकेंगे नहीं, सारे आंसर्स आपके होंगे, ठीक है ना, ये सारे बोर्ड पेपर में आए हुए प्रश्न है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है एसीटोन से मेसिटिलीन, एसीटोन से मेसिटिलीन, देखिए ये एलिफेटिक का प्रश्न है जो एरोमेटिक को ले जाता है, तो यहाँ पर हमने इसको साइड में अलग से दिखा दिया है, नहीं एसिटिलीन नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एसिटिलीन नहीं, वो एसीटोन बोला उसने, क्या बोला, एसीटोन, तो यहाँ पर एसीटोन होगा, ठीक है, CH3CO CH3 एसीटोन, ठीक है ना, एसीटोन से मेसिटिलीन बनेगा इस तरह से, ठीक है। अगला स्टेप पे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न लिखा हुआ बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड, देखिए ये रहा बेंजोइक एसिड, बेंजोइल क्लोराइड और बेंजेमाइड, 1 2 3, ठीक है ना, दो स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड से बेंजेमाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है प्रश्न फिनॉल
से बेंजोक्विनोन, फिनॉल से बेंजोक्विनोन, ठीक है। देखिए फिनॉल कहाँ है हमारा, ये रहा, और बेंजोक्विनोन कहाँ है, ये रहा। मतलब फिनॉल की रिएक्शन आप क्या कराएंगे, डाइक्लोरो डाइक्रोमेट से करा दीजिए, डाइक्लोरो डाइक्रोमेट से ऑक्सीकरण कराएंगे, इसका बेंजोक्विनोन बन गया हमको एक बार में। H2O आप निकाल दीजिएगा बाहर, बैलेंस कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, H2O निकाल के। तो फिनॉल से बेंजोक्विनोन हमारा बन गया ये। अगला है फिनॉल से एनिलीन, फिनॉल से एनिलीन तो कैसे बनाएंगे देखिए फिनॉल से पहले बना लीजिए बेंजीन, और बेंजीन की फिर रिएक्शन किससे करा सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन बना दीजिए, और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, ठीक है ना। तो फिनॉल से एनिलीन ऐसे बन सकता है। बाकी आपको स्टेप लगाना है, आप ये लंबा स्टेप भी लगा सकते हैं इस तरह से, फिनॉल से एनिलीन, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। सिंपल वाले भी हैं, बड़े वाले भी हैं, जैसा आपको अच्छा लगे करिए आप। फिर कह रहा है अगले प्रश्न यहाँ पर, फिनॉल से टॉलुइन, फिनॉल बेंजीन, ठीक है, फिनॉल से बेंजीन और बेंजीन से CH3Cl करा देंगे टॉलुइन, या फिर फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन, दोनों में ही 2 स्टेप हैं, जो आप चाहे लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा बन जाएगा। फिर यहाँ पर बोला गया है क्लोरोबेंजीन से कह रहा है टॉलुइन बनाइए, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन, तो ये रहा क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन, ठीक है, एक स्टेप में हो जाएगा, वोल्ट फिटिक लगा दीजिए, हो गया। फिर कह रहा है क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाइए, तो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बोल रहा है, पहले आप क्लोरोबेंजीन की क्या कराइए, देखिए आप एक स्टेप ये ले सकते हैं कि टॉलुइन, फिर बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट और बेंजीन, एक स्टेप ये कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आप ये कर सकते हैं कि पहले क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल, और फिनॉल से डायरेक्ट बेंजीन, तो ये वाला छोटा है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने के लिए। अगला हमसे प्रश्न का है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल तो यही रहा 1 2, ठीक है, ये वाला स्टेप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। फिर अगला प्रश्न बोला फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल, तो आपको हमने कहा था साइनोबेंजीन को ही कहा गया, ये साइनोबेंजीन, इसी को फेनिल साइनाइड भी कहते हैं, और कह रहा है बेंजोइक एसिड बनाओ, तो साइनोबेंजीन की रिएक्शन आप किससे कराएंगे, इसका अम्लीय जल अपघटन करा दीजिए, बेंजोइक एसिड डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। साइनोबेंजीन या फेनिल साइनाइड से बेंजोइक एसिड, बस एक स्टेप में साइनोबेंजीन लीजिए, उसकी रिएक्शन कराइए H2O से, H+ की उपस्थिति में बेंजोइक एसिड आपको मिल जाएगा। ओके, तो हमारी यहाँ पर लगभग मोस्टली ठीक है सारी रिएक्शंस हो चुकी हैं, जितनी हमारे पास थी हमने सारी आपको बता दी हैं। ओके, तो वैसे हमने काफी सारी रिएक्शनों को देख लिया है, तो एक काम कर सकते हैं आप 2022 के रिजल्ट से उठा के खुद भी आप चेक कर लीजिए, है ना। जो रिएक्शन आपको, वैसे तो लगभग सारी आपको मिल जाएंगी, हमने मोस्टली आपको 18 19 20 की आने वाली, 21 की आने वाली जो रिएक्शंस थी सारी, उसको हमने लगभग मोस्टली सारी रिएक्शन को बता दिया है। इस चार्ट की मदद से हमने बोला आपसे कि 90 से 95% तक कन्वर्जन रिएक्शन एरोमेटिक की कंफर्म कर सकते हैं, आप कंप्लीट कर सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। देखिए हमने जितनी भी आपको रिएक्शन अभी तक यहाँ पर बताई हैं, सबके हमने क्वेश्चंस दिखाए आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताया कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके सामने एक चार्ट आ रहा होगा, अब ये एक बार में 2 बार में, ठीक है ना, जितने भी चार्ट आपके आ रहे हैं लगातार देखिए, इनको आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम सीरियल से मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं, उनको नोट कर सकते हैं, नोट करने के बाद फिर आप मिला सकते हैं, ठीक है ना, जैसी आपकी इच्छा हो। हमने चार्ट भी आपको दिखा दिया सारे क्वेश्चंस के, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए होंगे, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करेंगे ये सारी की सारी रिएक्शंस, इसमें जो नेमिंग रिएक्शंस हैं, जो कन्वर्जन चार्ट है पूरा, ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है ना। और आपको आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, सारे लोग अच्छे से पेपर दीजिए। केमिस्ट्री में आपको एकदम बढ़िया सा करके आना है, बढ़िया से बढ़िया नंबर बनाना है। रिएक्शन का जो प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर दिया है, इससे पहले हमने वीडियो में आपको IUPAC भी दे दी है, ठीक है ना, कि हमारी 2 टाइप की IUPAC होती है, एक ऑर्गेनिक वाली यानी कार्बन वाली, और एक होती है कोऑर्डिनेशन यानी कि उपसंयोजन यौगिक वाली, K4 एफिशिएंट का होल 6 टाइप का, ठीक है ना। दोनों ही IUPAC की वीडियो हम पीछे दे चुके हैं, आप जाइए उनको वीडियो को भी देखे जाके, IUPAC भी आप कंफर्म करके जाइए, क्योंकि ये रिएक्शंस, ठीक है, एलिफेटिक का भी चार्ट हमने इसके पिछली वीडियो में डाल दिया है, इसके पहले आपको पढ़ चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं कि IUPAC और ये एरोमेटिक एलिफेटिक सारा कंफर्म करके जाइए, पक्का आपका ये समझ लीजिए कि 15 नंबर कहीं नहीं गया है, 10 से 15 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, ठीक है ना, क्योंकि सबको डर इसी चीज से लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको क्लास पसंद आई होगी, ऐसी धमाकेदार क्लासों के लिए बन रही है हमारे साथ में। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।